हेलो दोस्तों, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आप बात करेंगे हम 12th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। कौन सी पूछने वाली 12.1, इसमें से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है ना। जो करते हैं इसमें पहला सवाल आपका, तो देखो ग्राफी विधि से आपको सॉल्व करनी है ना। तो देखो सॉल्व करने करते हैं तो कैसे करनी है। आपका पहला सवाल है, तो पहला सवाल क्या दे रखा है आपका, z बराबर की 3x प्लस 4y पर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इसमें पहले सवाल में, है ना। देखो इसको करते हैं और उसमें क्या क्या दे रखा है इसमें। देखो x प्लस वाई 4 आप पास ये सवाल दे रखा है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर देंगे, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ग्राफी विधि से देखो सॉल्व करते हैं। तो पहले देखो हम इसमें एक्स के मान और वाई के मान निकालते हैं, है ना। देखो कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 4, है ना। हमने ये ले लिया। अब देखो क्या करते हैं, अब एक्स का मान देखो, ये एक्स का मान हो जाएगा, ये वाई का मान हो जाएगा, है ना। अब देखो वाई को 0 मानते हैं, तो एक्स का मान कितना मिल गया हमें। पहले तो देखो इसको 0 पुट करो, इसको 0 पुट करो। आपको ये करना पड़ेगा, 0 पुट करते हैं दोनों दोनों साइड, है ना। अब देखो एक्स का वाई को मानते हैं 0, वाई को 0 मान लिया, तो एक्स का मान कितना हो गया आपके पास, 4 आ गया। और एक्स को 0 मानते हैं तो वाई का मान कितना आ गया, तो आपके पास 4 आ गया। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, एक आगे समीकरण से भी, है ना। कैसे, एक्स प्लस वन 4 से भाग देने पर, देखो एक्स बराबर 4 से भाग देने पर 4 वन 4 4, ये कट जाएगा। एक्स अपॉन में 4 प्लस वाई अपॉन में 4 बराबर 1, है ना। हो गया। तो आपका रेखा का समीकरण बन गया। तो आप ऐसे कर सकते हो, एक्स बराबर 4, 0 और वाई 0, 4, है ना। हमें अपने एक्स वाई के मान मिल गए। अब देखो वो बनाते हैं हम ग्राफी विधि, है ना। तो ग्राफी विधि बनाते हैं, तो देखो ग्राफी विधि, है ना। अब देखो पैमाने से बनाएंगे इसको, ग्राफी विधि को। अगर हम पैमाने से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे कौन ही बिंदु होते हैं वो उसको आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। देखो हम बनाते हैं इसमें, हमने ये बना लिए। अब देखो क्या बोल रहा है इसमें, देखो अब उसको खोलते कैसे हैं, है ना। कैसे खोलते हैं, देखो हम इसमें पुट करते हैं, देखो इसको खोलते हैं। तो कैसे खोलेंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, है ना। देखो एक्स का मान 0 पुट करते हैं, एक्स का मान
एक्स का मान 0 पुट करते हैं, एक्स प्लस बराबर 0, 0 ये भी 0 हो जाएगा तो बराबर 4, है ना। देखो एक्स 0 से बड़ा है आपका 4, सही है ना, तो ये सही बात है, सत्य है। अब देखो ये आपका, तो इसका ग्राफ किधर खुलेगा, तो देखो नीचे की तरफ खुलेगा। अगर ये गलत होता, अगर ऐसे होता 5 4, है ना, तो ये गलत हो जाता आपका, क्योंकि 5 बड़ा है 4 से, तो ये गलत हो जाता, तो किधर खुलता ग्राफ, ग्राफ इसका इधर खुलता, इधर। अब ये ग्राफ किधर खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, है ना। आप एक चीज ध्यान लगा सकते हो, अगर आपको कभी भी ऐसा एक समीकरण दे रखा है, तो आप देखो इसको नीचे, इसको इधर दिख रहा है ना, तो ये नीचे की तरफ ही बनेगा, 90% चांस बनते हैं ये वाली कंडीशन के लिए, है ना। अब देखो इसको बनाते हैं, एक्स बराबर कितना है हमारा 4, 1 2 3 4, और वाई बराबर 4, तो देखो क्या बनेगा आपको, हमारा ये बन गया। अब देखो इसमें कॉमन चीज क्या मिल रही है हमें, कॉमन चीज हमें कोई कॉमन पार्ट ये वाला मिल रहा है ना, एक कॉमन पार्ट मिल रहा है। अब देखो क्या करते हैं, अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो ये कौन सा समीकरण है हमारा, कौन सा है आपका, एक्स प्लस वाई बराबर 4, है ना, ये समीकरण है। समीकरण में क्या है, देखो उसको मानते हैं ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, तो आपका सी मानते हैं, 0,0 हो जाएगा, है ना, ये 0,0 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका 4,0 हो जाएगा आपका 0,4, है ना। अब देखो इसमें कौन बिंदु निकालते हैं, कौन बिंदु, अपना जेड बराबर कितना दे रखा है इसमें, 3x प्लस के 4y, है ना। अब देखो एक बार करेंगे हम 0/0 को चेक करेंगे, है ना। अब देखो एक बार चेक करेंगे 0,4 पर, और एक बार 0,4 पर। अब देखो x का मान 0 रखते हैं तो 0 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 0, और देखो x का मान रखते हैं 4 रखते हैं, x का मान 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस, और 0 रखेंगे 0, बराबर कितना हो जाएगा 12, और 4 रखेंगे तो कितना 0 प्लस 16 बराबर 16। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल रही है हमें, तो क्या लिखेंगे इस पर मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें किस में मिलेगी, किस पे 0,4 पर मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपका ऐसे आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो हमने क्या किया, पहले हमारे पास इस आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिया था, हमने इसके पहले क्या निकाले, इसके एक्स और वाई के मान निकाले, है ना। एक्स वाई के मान निकाले, कैसे निकाले, अगर हम वाई को 0 मानते हैं, वाई को 0 माना हमने, तो एक्स का मान कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, और वाई को एक्स को 0 मानेंगे तो वाई का मान 4 बन जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर ऐसे नहीं निकल रहा है आपसे, तो कैसे निकालेंगे, इसको एक बनाने के लिए तीनों तरफ दोनों तरफ डिवाइड देंगे 4 से, 4 से डिवाइड दिया, x/4 प्लस के y/4 और 1, तो आप देखो x का मान मिल गया 4,0 और y का मान मिल गया 0,4। हमने इसका क्या निकाला, ग्राफिक विधि से आपने इसको सॉल्व किया इक्वेशन को, इसमें से हमने ए माना, इसकी बी माना, और ये हमारा 0,0 बिंदु हो गया। और ये कोने बिंदु निकाले हमने, कोने बिंदु आप जानते हो कैसे निकालते हैं, 3x प्लस के 4y, इसमें हमने 0 पुट किया दोनों साइड, इसमें 4, x का मान 4 पुट किया, y का मान 4 पुट किया, इसमें समीकरण में देख लिया करके, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकली हमारी
0,4 पर मैक्सिमम वैल्यू मिली, तो आपका आंसर किस पे हो जाएगा, मैक्सिमम 4 पर। अब देखो आपका सेकंड क्वेश्चन, अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जेड बराबर की 3 माइनस का दे रखा है इसमें। इसको बताना है न्यूनतम मान, मिनिमम मान। मिनिमम वैल्यू। और इसके समीकरण क्या दे रखा है इसका, x प्लस के 2y अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, है ना। तो पहले तो हम इसको किसमें समीकरण बनाएंगे इसका, है ना। समीकरण बनाएंगे तो देखो कैसे बनाते हैं समीकरण, ऐसे बनाएंगे x प्लस के 2y बराबर 8। समीकरण इसको 1 मानते हैं, इसको 3x प्लस के 2y बराबर 12, इसको समीकरण 2 मानते हैं, है ना। अब देखो इसमें x के मान और y के मान फाइंड करते हैं, है ना, निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था x का मान 0 मानते हैं, तो आपको एक डिब्बा बनाना पड़ेगा पहले तो। इस तरफ 0, इस तरफ 0, इस तरफ 0, इस तरफ 0, है ना। अब देखो अगर हम x को y को हम 0 मानते हैं, पूरा हम y को उसको 0 मान लेते हैं, 0 0 मानते हैं, तो x मान कितना हो जाएगा हमारे पास 8। x मान 8। और हम अगर इसको 0 मानते हैं, 0 मान लेते हैं, है ना। जिसको 0 मानेंगे तो हमारा 2 बचेगा क्या, 2y, 2 को हम उधर बेचेंगे, 2 कट जाएगा कितने को, 4 को। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4, 4 आ गया। अब देखो 3x प्लस के 2y बराबर 12, है ना। अब देखो इसमें इसको 0 मानते हैं, इसको 0 मान लिया। अब देखो 3x और 3x उधर भेजेंगे, 3 नीचे आएगा, किसी को काटेंगे कितना को, 4 को। तो y x का मान 4, इसका मान 6 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब देखो इसके देखेंगे इसका ग्राफ किधर खुलेगा, है ना। तो ग्राफ किधर खुलेगा, और दोनों साइड रखते हैं 0, दोनों साइड रखेंगे 0, तो x प्लस 2y 8, 3x प्लस 2y 12। अब देखो दोनों तो रखते हैं 0 और y को रखते हैं 0, 0 और y को रखते हैं 0, इस तरफ भी 0 और y को रखेंगे 0, है ना। 0 रखेंगे किसको, x और y को, इसको 0 बटे करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, 8। अब बताओ कौन बड़ा है, अगर इसमें 0 बड़ा है कि 8 बड़ा है ना। तो इसमें 8 ही तो बड़ा है और 8 ही बता रहा है, तो ये हमारी सही है, कंडीशन सही बन गई। अब इसको देखो, इसको 0 मानते हैं, 0 प्लस के 0 12,
है ना। अब देखो 0 हो जाएगा जोड़ने पर। अब बताओ इसमें कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है ना, 0 से बड़ा 12 है, इसमें क्या बोल रहा है 12 ही बड़ा बता रहा है, तो कंडीशन ये भी हमारी सही है, तो सही बनेगी। अब देखो बनाते हैं हम ग्राफ, ग्राफ बनाते हैं। तो देखो इसमें हम रखते हैं एक्स का मान कितना है हमारे पास, एक्स का मान है 8,0 और वाई का मान है हमारे पास 0,4। और देखो इसमें देखो समीकरण सेकंड में एक्स का मान है हमारे पास 4,0 और वाई का मान है हमारे पास 0,6, है ना। अब मिल गया। अब देखो समीकरण में रखते हैं, वो ग्राफ विधि से सॉल्व करते हैं। देखो इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बना लिया, है ना। अब देखो समीकरण पहले को रखते हैं, x बराबर 8, तो 8 हमने यहाँ पर ले लिया, है ना। 8 और 4, 4 हमारा 0, 4 हमारा 0। तो देखो इसको काटते हैं, यहाँ पर कट गया, है ना। अब देखो समीकरण सेकंड में x बराबर 4, तो 4 हमारा 0 और 6, ये गलत होगी, ये इधर आ जाएगा, हाँ, 4 को ये आपका बनेगा, है ना। और देखो दोनों तरफ, दोनों किधर खुलेंगे, नीचे की तरफ खुलेंगे। अब बताओ इसमें कॉमन एरिया कौन सा मिल रहा है, कॉमन इस तुम्हारा जी वाला तुम्हारा 0,0 हो जाएगा, है ना। तो कॉमन इसमें आपको दिख रहा होगा, कॉमन क्या मिल रहा है हमें, कॉमन हमें जी वाला पार्ट मिल रहा है। इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं, देखो इसको क्या मानेंगे, तो 0,4 मानते हैं इसको, इसको मानेंगे क्या मानेंगे 4,0, है ना। अब देखो कॉमन पार्ट हमारा जी वाला मिल रहा है, अब इसको सॉल्व करके देख सकते हो। यहाँ पर आपके पास ग्राफ होगा, कोई ग्राफ, ग्राफ में बॉक्स कट रहे होंगे, उससे आप सॉल्व कर सकते हो, आसान तरीका है वो करने का। मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, है ना। मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर ग्राफ होता, देखो 4 और 3 के बीच में आ रहा है ना, 4 और 3 के बीच आ रहा है, लगभग बताता मैं कितने आ रहा है, इधर आपको बताता 3 आएगा, इधर 2 आएगा, ऐसे बन सकता है, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, ऐसे बन सकता है। पर मैं इसको सॉल्व करूंगा, है ना। सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, तो फर्स्ट समीकरण हमारे पास कितना है, देखो फर्स्ट समीकरण हमारे पास एक्स प्लस की 2y बराबर 8 और आपका 3, एक्स प्लस 2y बराबर 12। अब देखो इसको घटाने पर, घटाते हैं, है ना, घटाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा जी, आपके पास -2x, ये आपका कट जाएगा, और कितना बचेगा आपके पास -4, है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 2, x का मान 2 आ जाएगा मान, है ना। अब देखो x के मान को समीकरण किसी में, इसको या फर्स्ट में पुट कर लो या फिर सेकंड में पुट कर लो, किसी में पुट कर सकते हो, तो मैं फर्स्ट वाली पुट करता हूँ, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस के 2y बराबर 8। अब इसको मैं ले जाऊंगा, तो 2y बराबर 8 माइनस के 2, है ना, और y बराबर
6/2 कट जाएगा 3। तो y का मान कितना मिलेगा 3। तो इधर लिख सकते हैं y का मान कितना है 2,3 ये मिल गया। अब देखो इसमें हम कौन बिंदु निकालते हैं, है ना। तो कौन बिंदु देखो मैं इधर निकाल लेता हूँ, है ना। इधर दिख रहा है, देखते हैं इधर। हाँ दिख रहा है। इधर निकालते हैं तो कौन बिंदु निकालते हैं। किसको निकालना है, माइनस के कौन बिंदु। कौन बिंदु 3x प्लस के 4y। देखो 0,0 पर निकालना है और 0,4 पर निकालना है। 0,4 पर निकालना है और 4,0 पर निकालना है और आपका 2,3 पर निकालना है। हमारे पास 4 पॉइंट मिल गए और 4 पॉइंट पे निकालने हैं हमें। अब देखो मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम। अगर देखो इसमें 0 रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे 0, तो किसका जाएगा 0, 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, है ना। अब 4 रखेंगे, इसमें 4 रखेंगे जी, आपका x हो गया, x के लिए रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा। 0 और प्लस कितना आ जाएगा 16 बराबर 16। ये कितना हो जाएगा माइनस के 12 प्लस 0 बराबर 12। रखेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 6 प्लस ये माइनस का हो जाएगा -6 प्लस कितना हो जाएगा 3 से 12 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 6। अब देखो उसमें मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है आपको। मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है 4,0 पर आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो 4,0 पर न्यूनतम मान है और कितना माइनस के 12 आपका आंसर। अब देखो उसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप कर लेंगे कैसे करते हैं। देखो मैंने बताया आपको, प्रोसेसिंग में देख लेना, है ना। आपको बस कौन बिंदु निकालना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं इसमें। और इसमें एक्स और वाई के मान निकालना आना चाहिए, और तो कुछ नहीं इसमें। एक तो लाइक बनता है वीडियो के लिए, लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो वीडियो को कंटेंट के लिए। और दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस पे आपका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, उसमें देख दिया क्या है इसमें देखो 3x प्लस के 5y अब आपके पास ये चीज दे रखनी है,
है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने बताया पहला पॉइंट बनता है आपका, स्टेप क्या बनता है, तो स्टेप नंबर 1 देखो, अब स्टेप से सिखाऊंगा आपको। स्टेप फर्स्ट बोलता है इसका, क्या बोलता है, इसको समीकरण में बनाओ। तो समीकरण में बना दें, तो 3x+5y बराबर 15 और 5x+2y बराबर 10, ये हो गया। अब सेकंड स्टेप, सेकंड क्या है, इसमें आपको कौन मतलब कि एक्स और वाई के मान निकालते हैं, एक्स वाई के मान निकालेंगे इसमें। है ना। अब एक्स वाई का मान निकालने के लिए देखो, इसको एक्स मानते हैं, इसको हम वाई मानते हैं, इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं। इसमें जीरो पुट करो, इसमें जीरो पुट करो, इसमें जीरो पुट करो, इसमें जीरो पुट करो। बहुत आसान तरीका है निकालने का एक्स वाई का मान। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, वाई को जीरो मानते हैं, एक्स को हम इतना ही रहने देते हैं। एक्स आपका डिवाइड में उधर भेजेंगे, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, नहीं डिवाइड में किस में जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई में आपका उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, है ना, भाग में हो जाएगा। तो 3 से कटेगा, कितनी बोल 5 को, कितने माना गया एक्स मान 5। अब देखो इसको मानते हैं जीरो मानते हैं, और 5 कितना आ जाएगा इसका 3, आ जाएगा। अब देखो इसको हम जीरो मानते हैं और इसको हम इतना ले लेते हैं, आपका मल्टीप्लाई में जाके हो जाएगा डिवाइड में, कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 5, ये आ गया, है ना। अब सॉल्व करके देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं कि आपका ग्राफ किधर खुलेगा, ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, है ना। तो निकाल के देखते हैं, क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं इसमें जीरो पुट, तो एक्स वाई का मान जीरो पुट करेंगे, तो 0 प्लस के 0 15 और 0 प्लस के 0 बराबर 10। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे, 0 15 0 10। अब देखो क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा है 15, 0 से बड़ा है 15, हाँ बड़ा है, तो ये सही है। 0 से बड़ा है 10, हाँ बड़ा है, तो ये सही है। अगर यहाँ पर आपका 10 होता, नहीं 19 होता, तो क्या होता, नहीं बड़ा, तो यहाँ पर गलत हो जाता, आपका ग्राफ किधर बनता, तो गिनता ऊपर की तरफ, है ना। अब खुलेगा, अब किधर खुलेगा आपका, नीचे की तरफ, इधर खुलेगा, है ना। तो ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ बनाते हैं तो इधर बनाते हैं, क्योंकि इधर ये हो गया, है ना। और देखो कितना है इसमें, एक्स वाई का मान निकालते हैं, तो देखो आपका इसमें एक्स एक्स मान निकलेगा आपका 5,0, वाई का मान निकलेगा 0,3, और इसमें एक्स का मान निकलेगा 2,0, वाई का मान निकलेगा 0,5, है ना। हमने ये मान निकाल लिए। अब देखो पुट करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये चीज़ है हमारे पास। अब देखो x का मान 5, तो 5 इधर है हमारा, 5 इधर, y का मान 3, इसे 3 3 इधर ले जाएंगे, इधर आ गया, है ना। तो कौन सा समीकरण है हमारा, देखो x प्लस के 5y, स्टेप नंबर 4, है ना। तो आपका ये बन गया कितना, बराबर 15। अब देखो दूसरा, 2 2 जीरा और 5 5 जीरा, वही तो इसको बनाते हैं, ये बन गया, है ना, बन गया। अब देखो मैंने क्या बताया, दोनों तरफ सेटिफाई हो रहा है, बताया उसने 15 बढ़ाया 10 बढ़ाया, सही बात है। इसको नीचे की तरफ खोलेंगे ग्राफ को, देखो नीचे की तरफ इधर, अब इसमें कॉमन क्या मिला है हमें, कॉमन, तो देखो नाम रखते हैं इसमें, कॉमन क्या मिला है, तो देखो इसको हम ए मानते हैं, है ना, कॉमन हमें ये वाला तरीका मिल रहा है, इसको हम बी मानते हैं, इसको हम 0,0 मानते हैं, है ना। अब देखो हमें इसके पॉइंट जानने, इसके हमें इसके पॉइंट नहीं पता इसके पॉइंट क्या है ना। अब देखो कैसे निकालते हैं, तो देखो निकालते हैं, इधर निकालते हैं, 3 3x प्लस के 5y बराबर 15, 5x प्लस के 2y बराबर 10, ये हो गया। अब देखो क्या करें कि ये दोनों कट जाए, है ना, तो देखो इसमें गुणा करते हैं हम किससे, से गुणा करते हैं 5 से, है ना। तो क्या बन जाएगा आपका 6x प्लस के 10y बराबर 30, और देखो 25x प्लस 10y बराबर कितना आ जाएगा 50। अब क्या करते हैं, घटाने पर तो घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, इसमें कितना बचेगा, तो 6 जाएगा, तो बचेगा आपका 19x 0 बराबर 20, इसका माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा हमारे पास, तो देखो x का मान आएगा 20/19, है ना, 20/19 आ जाएगा। तो देखो अब इसका, इस वाले मान को समीकरण फर्स्ट और सेकंड में से किसी में से एक में रखते हैं, है ना, तो रखते हैं, तो देखो 3 मल्टीप्लाई 20/19 प्लस 5y बराबर 15, ये हो गया। अब देखो कितना आ जाएगा 60, 19 प्लस की 5y बराबर 15 हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी इसमें, अब आपके पास इसमें इक्वेशन दी रही होगी, आप बनी हुई है ना, तो इक्वेशन दी गई है, देखो इसको करते हैं, इसको हम उधर भेज देंगे, है ना, उधर भेज देंगे, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, y का मान आ जाएगा 30/15 आएगा, तो कितना बचेगा 60 में 15 45, तो 45/19, इसका y का मान आ जाएगा, है ना। तो y का मान लिख देते हैं, कितना आएगा इसमें, तो आपका क्या आ गया, तो 20/19,
45/19 ये हमारा मान आ गया है ना एक्स वाई की। अब देखो अब इसमें कोणीय बिंदु निकालते हैं, तो कोणीय बिंदु निकालते हैं, कोणीय बिंदु किसमें निकालनी है हमें, 5x+3y बराबर 0 मान लेते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम पूछा है, हमारे पास 4 मान निकले हैं, तो 4 रखते हैं। एक हमारे पास 0,0 आया है और एक हमारे पास 2,0 और हमारे पास और क्या मिला है हमें, 3 पे मिला है। 0,3 मिला है और एक मिला है हमें, क्या मिला है, 20/19 और 45/19 ये मिला है भाई। अब देखो एक्स की जगह रखेंगे 0 + 0 बराबर 0 रखेंगे, 2 रखेंगे एक्स की जगह, 10 प्लस और 0 कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी आपका 0 हो जाएगा बराबर 10। अब देखो 3 रखेंगे, 0 प्लस के 9 बराबर 9। अब रखेंगे क्या 20, देखो 20 गुणा 5/19 प्लस और आपका 3 मल्टीप्लाई 45/19। इसका लेंगे एलसीएम, तो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 19, तो कितना आ जाएगा 19 और आपका देखो 100 + 135, तो कितना आ जाएगा आपके पास, मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा, तो 235/19 है ना। तो हम इधर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं, तो आपका मैक्सिमम मान कितना होगा, तो मैक्सिमम मान आपका 20/19 और आपका 45/19 पर मैक्सिमम मान कितना है आपके पास, 235/19 है आंसर है ना। तो आपका आंसर हो गया जी। आपका क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। अब देखो तो चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखो चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको स्टेप पता रखना है, कितनी स्टेप है, 4 स्टेप में किया है, तो 4 स्टेप याद होंगी जब आप कर पाओगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो चौथा क्वेश्चन है आपका, यहाँ से 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 8 का बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो चौथा क्वेश्चन आपका देखो, जरा 4 है आपका, आप कैसे चीज दे रखे चौथे क्वेश्चन में। तो देखो चौथा क्वेश्चन करते हैं इसका, तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है, द मिनिमम, क्या पूछ रहा है इसमें, मिनिमम पूछ रहा है ना। तो स्टेप 1 आपके क्या कहता है,
स्टेप वन में इसको समीकरण में बनाइए, इक्वेशन। ये हो गया। और स्टेप टू, क्या करते हैं, इसमें एक्स का मान निकालेंगे। अब देखो एक्स वाई की जगह रखेंगे 0, एक्स का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो एक्स की जगह रखेंगे 3, वो 0, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, इसका मान भी आपका 2 आ जाएगा, है ना। तो देखो इसमें एक्स बराबर कितना है, 3, 0, वाई का मान कितना है, 0, 1, इसमें आपका x, 2, 0, y, 0, 2, ये हो गया। अब देखो इसमें इसको प्रूव करते हैं, क्या करते हैं प्रूव, कि आपका ग्राफ किधर बोलेगा, ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, है ना। तो दोनों तरफ रखेंगे 0, तो x प्लस 0 बराबर 3, और ये जाएगा आपका x 0 प्लस 0, तो 0, तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा आपका 3 है, तो ये गलत बोल रहा है ना, तो इसको गलत कर देंगे, है ना, क्योंकि 3 बड़ा है, इसमें बता रहा है 0 को, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ग्राफ किधर बोलेगा, ऊपर की तरफ बोलेगा इसका, तो देखो उसको देखो 0, इसको भी अब ऐसे ही है, इसका ग्राफ किधर बोलेगा, ऊपर बोलेगा, है ना, ऊपर बोलेगा। आप देखो ग्राफ बनाते हैं, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर आपका 4 हो जाएगा, 4th। अब आपका ग्राफ बनाते हैं, एक, दो, तीन, चार, 1, 2, 3, 4। अब देखो आपका 0, 0, अब देखो इसमें देख रहे हैं एक्स का मान कितना है, 3, और वाई का मान 1, इधर आ जाएगा, है ना, तो इसको इधर लेते हैं, इधर आ गया। और देखो ये वाला देखते हैं, एक्स का मान 2 और 2, ये हो गया, है ना। अब ये बोला ग्राफ को किधर घूमना है, ऊपर की तरफ, सारे ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहे हैं, है ना, खुल रहे हैं। अब देखो आपका ग्राफ उधर किधर खुलेगा, आपका ग्राफ इधर खुलेगा, क्यों खुलेगा ना, है ना। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन क्या मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, और एक हमको ये मिल रहा है, ये चीज है ना, ये हो गया। अब देखो इसमें आपके कौन ही बिंदु निकालते हैं, मतलब कि इसमें
आपका ये इसे मानते हैं, क्या कॉमन मिल रहा है हमें, तो कॉमन हमको ये मिल रहा है, इसको ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, और हमको ये वाला पॉइंट चाहिए, है ना। तो ए वाला पॉइंट कहाँ बनना है देखो, ये वाला वैसे आपका या एक्स का मान बनना है आपका कितने पर, 2.5 पर बनेगा, और ये आपका 1.5 पर बनेगा। इसका एक्स का मान और वाई का मान कितने मिल गए हमें देखो। अगर आपके पास ग्राफ होगा तो ग्राफ के हिसाब से आप लिख सकते हो, पर मुझे इसमें दिख रहा है और मैं निकाल भी सकता हूँ। इसमें हमें एक्स का मान मिलेगा हमें 3/2 और वाई का मान मिलेगा 1/2, क्योंकि एक्स का मान देखो काटेंगे कितना 1.5 आ जाएगा, कितना 1.5 आएगा। तो देखो 2 और 1 के बीच में ये आपका इधर आएगा, वैसे ही हिसाब से बनाएंगे तो इधर इधर आएगा आपको, इधर आएगा 1.5 हो जाएगा, 3/2 हो गया, है ना। और वाई का मान आपका किधर आएगा, आधा इधर आ जाएगा, वाई का मान इधर आ जाएगा, एक्स का मान इधर आ जाएगा 1/2। इसको प्रूफ भी कर सकते हो, फिर इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमें आपके मान मिल गए, इसको मानते हैं, इस बिंदु को मानते हैं 0,2,0, इसको 0,2, इसको मानेंगे 4,0, 4 क्यों मानेंगे, 3 पे जाएगा ये वाला 3, ये आपका 3 आ जाएगा, 3 आ गया, है ना। अब देखो उसको सॉल्व करें, कौन बिंदु निकालते हैं, कौन बिंदु, तो कौन बिंदु क्या दे रखा है, 3x प्लस की 5y, है ना। अब देखो इसमें क्या किस पे निकालनी है, देखना है हमको। एक तो हमारे पास 0,0 है, मार्कर भी नहीं चल रही, और आपका 3,0 है, 0,2 है, और आपका 3/2 है, और 1/2 में ये है। देखते हैं दिख रहा कि नहीं आपको, कुछ ये वाले पॉइंट कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। एक हमें 0,0 पर निकालते हैं, और हमें 3,0 पर निकालते हैं, एक हमें 0,2 पे निकालते हैं, है ना। तो हमारे सारे मान दे रखे हैं, और देखो 0, रखेंगे 0 प्लस के 0 कितना हो जाएगा 0, और देखो 3 देखेंगे 9 प्लस 0 बराबर 9, और देखो कितना हो जाएगा 0 प्लस 10, तो हो जाएगा 10। अब देखो एक्स की जगह रखेंगे ये वाला मान, तो 9/2 प्लस 5/2, और 2 एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा 14 बराबर 7। तो हमें देखो बताओ इसमें क्या पूछा, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम कितनी है 0 वैल्यू है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें इसमें आपको क्वालिटी कैसी आ रही है इसकी, एक बात सुनो, एक बात तुम्हें चीज दिखाता हूँ मैं। मेरे पास एक न्यू एनसीईआरटी बुक लेके आया हूँ, तो इसमें चौथा क्वेश्चन देख सकते हो आप, क्या दे रखा है इसमें, चौथा क्वेश्चन न्यूनतम पूछ रहा है। वैसे इसमें आप पुराने वाले मैथ में देखोगे एनसीईआरटी में, तो इसमें पूछा अधिकतम मान, है ना, अधिकतम मान पूछा है। देखो इसमें दोनों, मैं इसमें दोनों मान लिख देता हूँ, है ना, दोनों मान लिख देता हूँ। तो इसमें देखो आपका ये हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, ये वाला आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अगर इसमें से आपको कोई भी पूछे, है ना, अगर मैक्सिमम पूछे तो आपको ये वाला लगाना है, अगर मिनिमम पूछे तो 0,0 पर लगाना है ना। आप कुछ भी लिख देना, अगर पूछे जब बताना है आपको। वैसे आपका मैक्सिमम ही आएगा मेरे हिसाब से, अगर नई एनसीईआरटी आई है उसके हिसाब से लोगों तो मिनिमम ही आएगा, है ना। तो देखो आपका मैक्सिमम मान तो आपका 3/2 और
कॉमन 1/2 पर ही आपका मैक्सिमम 7 आ रहा है, मैक्सिमम मान। और देख सकते हो आप इस पे आपका मिनिमम आ रहा है 0,0 पर, है ना। तो देखो और देखो इसके और आगे क्वेश्चन करते हैं। अब इसको रब करते हैं। मिनिमम पूछ रहा है तो 0,0 का मिनिमम बोल रहा है, मैंने लिखा भी था मिनिमम, है ना, तो मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम पता है आपको कहाँ पर है मैक्सिमम। अब देखो आपका 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये चीज दे रखी है ना। इस पे क्या बोल रहा है, इस पे भी आपका न्यूनतम मान पूछ रहा है, मतलब कि मिनिमम मिनिमम। तो लिखते हैं क्या पूछा इसमें, मिनिमम। मिनिमम इसमें हम दोनों फाइंड करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों, है ना। तो आप देख सकते हो कौन सा मान किस पे पूछ रहा है। एनसीईआरटी से मिलाओगे, देख सकते हो आप, है ना। इसमें स्टेप 1 आप जानते हो क्या करते हैं, इसको समीकरण में बनाते हैं। तो एक्स प्लस के 2y बराबर 10, एक्स प्लस के y बराबर 15, है ना, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसमें आपके एक्स और वाई का मान निकालते हैं। ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, ये 0 ये 0 0 0 एक्स वाई, है ना। अब देखो एक्स वाई को 0 मानते हैं, वाई को 0 मानेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा, आपका 10 आ जाएगा। और हम इसको 0 माने, एक्स को 0 मानेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 से कटेगा 10, 5 5 5 आ जाएगा। इसको देखो 3 से कटेगा, 0 मानेंगे तो कितना कटेगा, तो एक्स का मान आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ये आपके पास 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, आपका समीकरण किधर बोलेगा, है ना, किधर बोलेगा वो देखते हैं। तो 0 रखते हैं, एक्स बराबर 0 प्लस वाई बराबर 0, कितना है 10। देखो 0 से 10 बड़ा है ना, 0 से 10 बड़ा है, सेट कर रहा है 0 प्लस, सही है। अब देखो 0 प्लस 0 15, और 0 बड़ा है, 0 बड़ा है क्या, नहीं 15 बड़ा है 0 से, हाँ 15 बड़ा है 0 से, 0 15 बड़ा है 0 से, ये भी सेट हो जाएगा, है ना। तो देखो उसका ग्राफ बनाते हैं इसका। इसमें हम एक्स का मान निकालते हैं, उसका एक्स मान किधर निकलेगा, पंद्रह, है ना। हम इस पे क्या मानते हैं, एक डिब्बा 5 का मानते हैं, एक डिब्बा 5 का है, एक डिब्बा 5 का है।
एक डिब्बा 5 का है, तो 1 2 3, 1 2 3, है ना, ये हो गया। अब देखो x का मान कितना है हमारे पास, 2 डिब्बे 10 और 5 इधर ले जाए, ये बन गया। अब देखो x का मान 5 लेना है और y का मान 15, ये बन गया। अब बोल रहा था, क्या बोल रहा था, आप नीचे तरफ खोल सकते इसको, तो नीचे तरफ खोलेंगे इसको, ये हो गया। अब देखो उसमें कॉमन क्या चीज मिल रही है, कॉमन, कॉमन हमको ये वाला मिल रहा है, कॉमन पार्ट, कॉमन, ये कॉमन मिल गया, है ना। तो इसको क्या मानते हैं, क्या मानेंगे, तो इसको देखो 0,5, इसको क्या मानेंगे हम, देखो 5,0, 5,0 मानते हैं, है ना। ये चीज मिल रही है, इस वाले पॉइंट को फाइंड करते हैं, है ना, पॉइंट को ढूंढते हैं, ये कौन सा पॉइंट है। अब देखो करते हैं, x प्लस 2y बराबर 10 और 3x प्लस y बराबर 15, है ना। अब देखो इधर करते हैं 1 से गुणा, इधर करते हैं 2 से गुणा, है ना। अब देखो क्या बन जाएगा आपके पास, x प्लस के 2y बराबर 10, ये बन जाएगा आपके पास 6x और प्लस के 2y बराबर 30। अब उसको घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर ये अब कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस की 5x बराबर कितना बचेगा, माइनस की 20, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना जाएगा हमारे पास 4, x का मान 4 आ जाएगा, इधर रखते हैं क्या आ जाएगा 4। अब इसमें x का मान 4 करते हैं, पुट इसमें करते हैं, पुट करते हैं, है ना। तो x का मान 4 प्लस 2y बराबर 10, और इसको उधर भेज दिए, तो 2y बराबर 10 माइनस के 4, y अपॉन में कितना जाए 6 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 3, तो y का मान कितना आ गया 3, इधर रखते हैं y का मान 3। हमारे पास एक कोनी बिंदु मिल गई, है ना। इसको फाइंड करना था हमें, वाला पॉइंट ये वाला मिल गया। अब इसको नाम देते हैं ए बी सी और 0,0, है ना। अब इसे कोनी बिंदु निकालते हैं, तो कोनी बिंदु में इधर निकाल लेते हैं हम, देखो कोनी बिंदु किस में निकालने हैं, 3x प्लस की 2y, आपका ये 0,0 है और आपके पास 4,3 है और 0,5 है और 5,0 है, इसमें हमें देखने हैं। तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 बराबर 0, देखते हैं कितना है, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, और देखते हैं 0 प्लस के 10 बराबर 10, और देखो इसको देखते हैं 15 प्लस 0 बराबर कितना है 15। अब बताओ इसमें क्या पूछ रहा था, मिनिमम, तो मिनिमम आप देख सकते हो कहाँ पर पूछ रहा है, मिनिमम 0,0 पर मिनिमम है ना। और इसमें मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम आपका 18 है ना। तो आप देख कर बता सकते हो कि मिनिमम मान कितना है 0,0 पर, और मैक्सिमम आपका 4,3 पर, है ना। दोनों मान मिल गए। अब किसी को मान देखना है क्या बोल रहा है पेपर में, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं इसमें।
तो इसमें देखो आपको पता चल गया हो गया। मेरे पास एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी है, उसमें कुछ अलग से दे रखा है। अगर आपको कुछ लगे डाउट तो देख सकते हो। क्या इसमें देखो मिनिमम मान इसका कितना है, इसका मिनिमम मान तो इसका 0,0 पर है, कितना है 0। और मैक्सिमम मान कितना है इसका, मैक्सिमम मान कितना है 4,3 पर, कितना है 18। इसमें से आप देख लेना क्या पूछ रहा है। मेरी एनसीईआरटी में इसका मिनिमम मान पूछा है तो मिनिमम तो ये हो जाएगा। अगर आपके में अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम आपका 18 हो जाएगा, है ना। तो आप देख लेना। अब देखो 5 वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका 5 वाला क्वेश्चन। देखो अब आपका ये क्वेश्चन है, आपका लास्ट वाला क्वेश्चन और देखते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट और भी आएगा। तो इसमें देखो तो आपका Z6 है आपका क्वेश्चन। Z बराबर दे रखा है आपके पास x प्लस की 2y, और मिनिमम पूछा है मिनिमम, और दे रखा है इसमें क्या 2x प्लस y अब देखो इसको फाइंड करते हैं इसका मान, है ना। तो इसका मान देखो ढूंढते हैं। स्टेप नंबर 1 बता है क्या है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है इसका समीकरण में लाना इसको। तो 2x प्लस की y बराबर 3 हल करने पर, हल दिया है वैसे लिखते हैं x प्लस की 2y बराबर 6। अब इसके मान दिया निकालते हैं, x और y के मान निकालते हैं। हमने 0 0 रख दिया बॉक्स में, है ना, क्योंकि हमें एक्स वाई के मान पता करने हैं। आपका एक्स वाई पहले ट्वेल्थ में तब पढ़ता था मैं, जब मुझ पे ये करने सवाल करने नहीं आते थे, पूरे पूरे दिन करता था, कभी सॉल्व नहीं करने आते थे। पर बट जब आप कुछ अलग लेवल की पढ़ाई करते हो तो छोटी मोटी चीज़ें तो आपको ऐसे ही हो जाती हैं, है ना। तो पहले मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को करने के लिए। ये आपका मेरे जब किया था तो 6 नंबर में आया था ये सवाल, तो मुझ पे हुआ नहीं था ये वाला। अब देख सकती हो। तो एक्स मान कितना बन जाएगा, हमें हमारे पास कितना बन जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 3, 3/2, और बाई का मान बन जाएगा हमारे पास 3। अब देखो इसको देखते हैं, एक्स का मान कितना है हमारे पास 6 और बाई का मान 3, ये मिल गया। अब देखो इसको क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं कि सेटिफाई है कि नहीं, इसमें ऊपर खुले या नीचे खुले इसको ग्राफ को। तो 0 रखते हैं, 0 प्लस 0 बराबर 3, 0 प्लस के 0 6 0। तो बताओ, अब 0 बड़ा है 3 से, 0 बड़ा है 3 से नहीं बड़ा है, गलत बता रहा है, तो गलती के लिए यू वाला चलेगा। इस 0 बड़ा है 6 से नहीं है, ये वाला चलेगा, है ना। तो ग्राफ बनाते हैं हम। ये बन गया। इसमें हम x के मान निकालते हैं, तो देखो इसमें x और y के मान निकाल लेते हैं। x का मान 3/2, आपका y का मान कितना हो जाएगा 0,3। इसका x का मान
6,0 y का मान 0,3 है ना। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 8 नंबर या 6 नंबर पक्का है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो x का मान कितना है, 3/2 कितना 1.5, तो 1.5 किधर आएगा आपका, इधर आ जाएगा 1.5, कहाँ तक 3 तक, इधर तक आएगा। इसको लेंगे इधर आ जाएगा। इसको देखते हैं 6 0 आपका y का मान 3, तो 3 तक लेते हैं, ये हो गया है ना। अब क्या पूछ रहा है इसमें देखो, आपका मान किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा 0,0 अब देखो इसको ऊपर की तरफ खोलते हैं, है ना, ऊपर की तरफ खुल गया। अब देखो इसमें क्या करें, अब इसमें हमें क्या करते हैं, कोणीय बिंदु निकालते हैं, है ना। जो इसमें कॉमन तुम्हें कुछ दिख रहे हैं, दिख तो रहा है किसको कुछ इसमें कॉमन, तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, आप कॉमन पार्ट देख सकते हो इसमें, क्योंकि बीच में आपका गैप आ रहा है ना। देखो आप वीडियो क्वालिटी देखते हैं तो हाँ वीडियो क्वालिटी अच्छी है, तो दिख रहा है ना आपको, सब क्लियर दिख रहा है। उस सिटीज में एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम इसमें ग्राफ गलत बन गया हमारा, तो ग्राफ में गलती होगी थोड़ी देर, दोबारा देखते हैं इस ग्राफ को। हमने क्या किया, x का मान हमने इधर ले दिया, इस x का मान इधर आएगा हमारा, है ना, इधर आएगा आपका। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब देखो आपका x का मान कितना 1.5, तो 1.5 आपका किधर आएगा, तो 1 और 2 के बीच में इधर आएगा 1.5 आपका, 1.5 और किधर तक लेना है, 3 तक लेना है, तो 1 2 3 3 तो ये आ जाएगा आपका, इधर आ गया। और देखो इसको देते हैं y का मान 3 3 और 6 तक, 6 तक हो गया। पॉइंट कहाँ पर काट रहा है आपका, ये काट रहा है, तो कहाँ पर इसका कॉमन मतलब कॉमन ओवेनेस्ट क्षेत्रफल देखते हैं तो क्या है इसका, देखो ये इधर जाएगा, इधर जा रहा है, है ना, ये चीज है, एक चीज मिलेगी हमें। देखो हम क्या करते हैं इसमें, देखो हमारे पास 0,0 तो यही है ना, तो कॉमन क्या क्या मिलेगा हमें, एक मिलेगा, क्या क्या मिला इसमें, कौन सा है 6,0, ये बन जाएगा आपका 0,3, है ना। ये 3 पॉइंट मिल गए हमें, कॉमन वाला पॉइंट भी मिल गया। अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपका मिनिमम और उसमें आपका मैक्सिमम मान पूछ रहा है ना इसमें। अब इसमें कॉमन चीज क्या मिल रही है हमें, कॉमन, तो कॉमन 2 पॉइंट मिलेंगे हमें कॉमन, एक जे एक जे एक जे, ये नहीं मिलेगा क्योंकि कॉमन पॉइंट हमें ये चीज मिलेगी कॉमन, क्या ये वाली चीज कॉमन, इस चल गया। अब देखो इससे निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, मिनिमम मान निकालना है, तो मिनिमम निकालते हैं, क्या है आपके पास, ओवेनेस्टी क्षेत्रफल मतलब कि कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, बिंदु कितना दे रखा है इसमें, x प्लस की 2y। अब इस पर देखते हैं क्या क्या हमारे पास, एक है हमारे पास 0,3 है और आपके पास 6,0 है, इस पर चेक करते हैं 0
और 3 पे चेक करते हैं, 0 हो जाएगा प्लस प्लस 3 का मान कितना आ जाएगा, 3 का मान y में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 6, इसका करेंगे 6 प्लस 0। इसमें देखो क्या पूछ रहा था, मिनिमम मैक्सिमम दोनों पर है ना, दोनों पर है। मिनिमम मैक्सिमम देख सकते हो दोनों पे है तो लिख सकते हो दोनों बराबर हैं। तो 0,6 और 6,0 पर मिनिमम मान एंड मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो दोनों मान बढ़िया है, बराबर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, फुल वॉच करें।